स्वर्ग से पृथ्वी तक। एक बार अचानक स्वर्ग में लक्ष्मी और सरस्वती का मिलन हुआ। दोनों के बीच वार्तालाप होते होते विवाद खड़ा हो गया। लक्ष्मी ने बड़े रोबीले स्वर में कहा, बहन, मैं तुमसे बड़ी हूं क्योंकि लोग मेरी ही पूजा करते हैं। मुझे पाने की दौड़ धूप में दिन रात लगे रहते हैं। मुझसे उनका इतना लगाव है कि मेरे पीछे सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। सारे रिश्ते नातों के बंधन मेरे लिए तोड़ देते हैं। मेरा इतना सम्मान और आदर जब किया जाता है तो इससे सिद्ध होता है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। यह सुनकर सरस्वती ने कहा, बहन, इतना घमंड मत करो। जो लोग तेरे पीछे दीवाने हैं वे अज्ञानी हैं। जब तक उन्हें ज्ञान नहीं है तब तक वे तेरे पीछे हैं, परंतु जैसे ही उन्हें सत्य का बोध होता है तब वे मेरी ही उपासना करते हैं। कुछ सोचकर लक्ष्मी ने कहा, बहन, नहीं मानो तो परीक्षा करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है। पहले तुम इस पृथ्वी पर सन्यासिनी बनकर जाओ और अपना अस्तित्व सिद्ध करो, फिर मैं आऊंगी। तब तुम्हें स्वयं ही पता लग जाएगा कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। सरस्वती ने भी उसकी बात मान ली और सन्यासिनी का रूप बनाकर पृथ्वी पर पहुंच गई। एक छोटे से गांव में उस सन्यासिनी ने प्रवेश किया। ग्रामवासियों में श्रद्धा और भक्ति अधिक होने से उन्होंने सन्यासिनी का बहुत सत्कार सम्मान किया और गांव के मुखिया के घर उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया। सन्यासिनी के उपदेश की धारा प्रतिदिन बहती थी। उपदेश सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी वाणी का जादू ऐसा लोगों के मनोमस्तिष्क पर छा गया कि सारा गांव उपदेश के समय अपना सारा कार्य छोड़कर पहुंच जाता था। सुनते हुए लोग इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें समय का बोध नहीं रहता था। सुनने के पश्चात वे उस सन्यासिनी के गुण गाते हुए कहते कि आप तो साक्षात देवी सरस्वती हैं। धीरे धीरे सरस्वती देवी का प्रभाव जग गया। सारे ग्रामवासियों ने मिलकर सन्यासिनी से कहा, आपके उपदेश की अमृत धारा का रस पान करते हुए हम बड़ी शांति महसूस करते हैं, अतः आने वाले वर्षावास का लाभ आप हमारे ही गांव को दें। सरस्वती ने लोगों के प्रेमाग्रह को स्वीकार कर वर्षावास वहीं करने का निश्चय कर लिया। वर्षावास प्रारंभ हो गया। लोग साक्षात सरस्वती देवी का ज्ञान भंडार सुनकर अपने आप को धन्य समझते थे। यूं वर्षावास के 2 महीने बीत गए। एक दिन लक्ष्मी देवी सन्यासिनी का रूप धारण कर उसी गांव में पहुंच गई। गांव के मुखिया के घर के आंगन में पहुंचकर देखा तो सारे लोग तल्लीनता से सरस्वती की ज्ञान धारा में डुबकियां लगा रहे थे। किसी का भी ध्यान उस नई लक्ष्मी सन्यासिनी की तरफ नहीं आया। वह मन ही मन समझ गई कि सरस्वती ने भी अपना प्रभाव बहुत अच्छा जमा लिया है, परंतु अब मैं भी अपनी करामात अवश्य दिखाऊंगी। उस नई लक्ष्मी सन्यासिनी ने धीमे स्वर में कहा, कोई मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। यह स्वर गांव के मुखिया की पत्नी ने सुन लिया। वह बेमन से खड़ी हुई और रूखे भाव से उसे देखते हुए वह रसोई घर में गई और गिलास भरकर पानी लाई। वह नई सन्यासिनी बोली, मैं किसी के गिलास में पानी नहीं पीती हूं, मैं अपने ही गिलास में पीऊंगी। यह कहकर उसने अपने झोले में से एक चांदी का गिलास निकाला और उसमें पानी पीकर वह गिलास वहीं फेंक दिया। यह देखकर मुखिया की पत्नी बड़ी हैरान हुई। उसकी हैरानी को दूर करने के लिए लक्ष्मी ने कहा, मैं जिस घर में खाती पीती हूं वहीं अपने बर्तन भी छोड़ देती हूं। यह सुनकर मुखिया की पत्नी आश्चर्यचकित रह गई और बोली, आप रुकिए, मैं अपने पति को बुला लाती हूं। उपदेश की धारा में मग्न हुए मुखिया के पास पहुंचकर पत्नी ने कहा, जरा सुनिए, बाहर एक करिश्मा हो रहा है, आप जल्दी आइए। तुरंत मुखिया पत्नी के पीछे चल पड़ा। बाहर जाकर पत्नी ने उसे सारी बात बताई। वह भी सुनकर दंग रह गया। उसके मन में लोभ का भाव जागा और उसने तुरंत सन्यासिनी से कहा, कृपा करके आप एक गिलास ठंडा शरबत पी लीजिए। लक्ष्मी मन ही मन मुस्कुराई। उसने झोले में से दूसरा चांदी का गिलास निकाला और वह भी उनके आंगन में फेंक दिया। अब तो मुखिया की आंखें चार हो गईं। मुखिया ने कहा, सन्यासिनी जी, भोजन तैयार है, आप हम पर दया करें। सन्यासिनी ने अपने झोले में से सोने की थाली और कटोरी निकाली और साथ ही चांदी के चम्मच एवं गिलास भी निकाले और भोजन करने बैठ गई। फिर पूर्ववत बर्तन वहीं छोड़ दिए। वह देखकर मुखिया और उसकी पत्नी की प्रसन्नता का पार न रहा। जैसे ही वह सन्यासिनी चलने को तैयार हुई तो दोनों ने उसके पैर पकड़ लिए कि आप हमें छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएंगी। यह सुनकर लक्ष्मी मंद मंद हंसने लगी। प्रवचन समाप्त होते ही लोगों ने यह बात सुनी तो सबके मन में लालसा प्रबल हो गई।
सभी उस नई सन्यासिनी से आग्रह भरी विनती करने लगे कि कल आप हमारे यहाँ भोजन कीजिएगा। यह देखकर सन्यासिनी बोली, मैं आपके गांव में ज्यादा रुक नहीं सकती, क्योंकि एक म्यान में जैसे दो तलवारें नहीं नोचोनोनारी नहीं रह सकती, वैसे एक ही स्थान पर दो सन्यासिनी भी नहीं रुक सकती। यह सुनकर ग्रामवासी असमंजस में पड़ गए। कुछ सोचकर ग्रामवासियों ने कहा, हम उस सन्यासिनी की व्यवस्था अलग करवा देते हैं। वह बोली, मेरी वजह से आप किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। मैं यहाँ तब रहूंगी जब यहाँ कोई दूसरी सन्यासिनी नहीं होगी। यह सुनते ही सारे लोग पहले वाली सन्यासिनी के पास पहुंचकर आग्रह भरे स्वर में बोले, सन्यासिनी जी, अच्छा हो कि आप यहाँ से विहार करके कहीं अन्यत्र चली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आई हुई साक्षात लक्ष्मी जैसी सन्यासिनी की हम सेवा भक्ति करना चाहते हैं। वह बोली, चातुर्मास के अभी 2 महीने शेष हैं, मैं कहीं अन्यत्र जा नहीं सकती। यह सुनते ही लोग नाराज हो गए। कुछ लोग उन्हें धक्का मारकर घर से बाहर निकालने को तैयार हो गए। सारे ग्रामवासी इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे कि इतने में दोनों सन्यासिनियां गायब हो गईं। दोनों देवियां स्वर्ग पहुंच गईं। स्वर्ग पहुंचकर लक्ष्मी ने कटु व्यंग्य किया। सरस्वती ने कहा, भौतिक चकाचौंध की इस दुनिया में भले ही तुम्हारा स्थान सबसे श्रेष्ठ हो, परंतु लोग यह भूल जाते हैं कि तुम सिर्फ इस लोक की साथी हो और परलोक की नहीं। जिसे इस सत्य का बोध हो जाता है कि सरस्वती दोनों जन्म की साथी है, वे लक्ष्मी की परवाह या पीछा नहीं करते। वैसे भी लक्ष्मी के उपार्जन में और उसके उपयोग में पहली जरूरत सरस्वती की होती है। सरस्वती के अभाव में लक्ष्मी का उपयोग सिर्फ भोग और नाश के लिए ही होता है। अतः सरस्वती की श्रेष्ठता लक्ष्मी से कई गुना अधिक है।